एक बार प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव। दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अतुलेश्वर बाबा में। तो दोस्तों, वीडियो में बने रहिएगा और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं वृश्चिक और मकर राशि की जोड़ी के बारे में। वृश्चिक और मकर राशियों के द्वारा आपस में साझा किए जाने वाले संबंध के बारे में, उन रिश्तों के बारे में जिनमें उन दोनों के ही पास एक दूसरे को देने के लिए और एक दूसरे के साथ साझा करने के लिए बहुत कुछ होता है। तो दोस्तों, वीडियो में बने रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। वृश्चिक राशि के लोग अलौकिक प्राणी होते हैं जिनमें जुनून, बुद्धि और चुंबकीय आकर्षण का अद्भुत मिश्रण होता है, जिसकी अपेक्षा करना किसी के लिए भी बहुत ही मुश्किल होता है। उनका दिमाग तेज, आलोचनात्मक, सतर्क और संदेहपूर्ण होता है, जो कि उन्हें अद्वितीय और दिलचस्प बनाता है। वृश्चिक राशि के लोग इच्छा शक्ति, उच्च मानकों और स्थिरता के सबसे आदर्श उदाहरण है। अपनी भावनाओं को दुनिया से बचाकर रखने का उनका आत्मनियंत्रण आश्चर्यजनक होता है। हालांकि वैसे वे बहुत ही शांत और निर्मल प्रतीत होते हैं। उनके अंदर छुपी चीज़ों को पढ़ने के सभी प्रयास आमतौर पर व्यर्थ ही होते हैं, क्योंकि वे जो भी छुपाना चाहते हैं उसे छुपा कर रखने के तरीकों में भी माहिर होते हैं। हालांकि वे जिस व्यक्ति अथवा चीज के बारे में वास्तव में परवाह करते हैं उसके बारे में सहज रूप से उत्सुक रहते हैं और उनके लिए इसके अलावा बाकी कुछ भी न तो मायने रखता है और न ही अस्तित्व रखता है। मकर राशि के लोग बहुत ही संप्रभु और प्रतिबद्ध लोग होते हैं, जिनमें ज्ञान और दृढ़ता स्वाभाविक तौर पर ही पाई जाती है। वे आमतौर पर एक महत्वाकांक्षी जीवन व्यतीत करते हैं और अपनी सभी महत्वाकांक्षाओं का पूरे जुनून के साथ पीछा करते हैं। मकर राशि के लोग स्थायित्व एवं आत्म अनुशासन में विश्वास करते हैं और केवल मनोरंजन के लिए ही किसी भी चीज़ में शामिल नहीं होते हैं। वे स्वभाव से रूढ़िवादी एवं दबंग भी होते हैं और ज़रूरत के समय में उनकी निर्भरता ही उनका सबसे प्यारा गुण होती है। एक बार जब मकर राशि के लोग अपनी गंभीर मुद्रा से बाहर आ जाते हैं, तब वे अपनी मधुर मुस्कान के साथ बहुत ही सज्जन और निर्मल प्रतीत होते हैं। मकर राशि के लोग कुछ खास सामाजिक प्राणी नहीं होते हैं, क्योंकि वे अपने परिवार के साथ समय व्यतीत करने में अत्यधिक व्यस्त रहते हैं। वे जांची परखी गई चीज़ों को हमेशा ही जोखिम भरे रोमांच पर तरजीह देते हैं। वे अत्यधिक सतर्क नहीं रहते हैं और इसलिए उनमें दुख और अनुचित परेशानी का कारण बनने वाला संदेहजनक स्वभाव भी नहीं पाया जाता है। वे वास्तव में शांत और आत्मरक्षात्मक लोग होते हैं। वृश्चिक और मकर राशियों के लोग अपना समय निरंतर अपनी आशाओं और सपनों के बारे में चर्चा करने और उन पर ध्यान केंद्रित करने में बिताते हैं। इसके जरिए उन्हें यह एहसास होता है कि उन दोनों में कितना कुछ एक समान भी है। हालांकि अपने सपनों तक पहुंचने और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए उनके तरीके एक दूसरे से काफ़ी भिन्न होते हैं, लेकिन उनके अंतिम परिणाम लगभग एक समान ही होते हैं। उन दोनों में ही सम्मान पाने की एक छुपी हुई चाहत होती है, जो कि उन दोनों के बीच एक और समानता बनाती है। हालांकि वे अपनी इस भावना को सीधे तौर पर जाहिर करने के बजाय पीछे रहकर परोक्ष रूप से इसकी ओर इशारा करना पसंद करते हैं। वृश्चिक राशि के लोग मकर राशि वालों को अपनी सोच से भी ज़्यादा अच्छी तरह से समझते हैं। अवसाद के बारे में गहन जानकारी रखने के कारण वृश्चिक राशि के लोग यह भली भांति समझते हैं कि मकर राशि वाले अवसादग्रस्त होकर समय समय पर किन परिस्थितियों से होकर गुजरते हैं। ऐसे में समय उनका धैर्य ही उनका सबसे बड़ा हथियार होता है। इन दोनों की जोड़ी में वृश्चिक राशि के लोग अधिक मुखर होते हैं, लेकिन वे आमतौर पर अपने वास्तविक इरादों को छुपाने के लिए एक प्रकार के मुखौटे का प्रयोग करते हैं। शर्मीले स्वभाव वाले मकर राशि के लोग वृश्चिक राशि वालों की इस खूबी से जलन महसूस करते हैं। यद्यपि वृश्चिक और मकर राशियों के लोग अक्सर एक दूसरे के प्रतिद्वंदी रूप में माने जाते हैं, लेकिन फिर भी वे किसी तरह से अपने बीच के मतभेदों का पता लगाते हैं
अपने बीच की परेशानियों को हल करते हैं और अंततः अपने जीवन में आने वाली मुसीबतों के समय एक दूसरे के साथ खड़े दिखाई देते हैं। हालांकि वृश्चिक और मकर राशियों के बीच के रिश्ते की समग्र तस्वीर, ओवरऑल पिक्चर, हमेशा ही एक दूसरे के अनुकूल नहीं हो सकती है, लेकिन उनके रिश्ते की नींव बहुत ही मजबूत होती है और जरूरत पड़ने पर उनके संबंध को एक मजबूत आधार भी प्रदान करती है। वे दोनों ही खुद को अपने भविष्य को बेहतर बनाने की उम्मीद के साथ हमेशा भविष्य पर नजरें जमाए रहते हैं। यही चीज उन दोनों के अंदर नई ऊर्जा का संचार करती है और शायद यही वह कारण होता है जिसकी वजह से उन दोनों के बीच के झगड़े लंबे समय तक नहीं चल पाते हैं। एक साथ मिलकर बेहतर परिणाम पाने के लिए उन्हें बाहर निकलकर अधिक सामाजिक प्राणी बनना होता है। ऐसा करना उन दोनों को वार्तालाप करने में भी सहायता करता है, क्योंकि उन दोनों ही के लिए एक ही समय पर कई संवाद स्थापित करना आसान नहीं होता है। हालांकि अपने जीवन में तनाव को कम करना उन्हें इस मामले में मदद करता है। संबंधों के अलग अलग रंग आमतौर पर वृश्चिक और मकर राशियों के लोगों के बहुत ही अनुरूप होते हैं। एक प्रेमी और जीवन साथी के रूप में वे एक तरह से एक आदर्श जोड़ी बनाते हैं, खासकर अगर इस जोड़ी में वृश्चिक राशि का पुरुष और मकर राशि की महिला शामिल होती है। जब वे दोनों दोस्ती या व्यवसाय जैसे किसी आपसी रिश्ते में बंधते हैं तो वे लोग अपनी लगन और बुद्धि के दम पर इनमें चमत्कार पैदा कर सकते हैं। एक भाई बहन और रिश्तेदार होने के नाते भी ये दोनों ही राशि चिन्ह एक दूसरे के काफी अनुकूल होते हैं। एक माता पिता और बच्चे के तौर पर उन दोनों को ही एक दूसरे के साथ मिलकर प्यार करने और बहुत कुछ नया खोजने के मौके मिलते हैं, क्योंकि वृश्चिक और मकर दोनों ही राशियों के लोग एक साथ मिलकर एक तरह से समर्पित माता पिता भी बनते हैं और आज्ञाकारी बच्चे भी बनते हैं। एक सहकर्मी होने के नाते वे दोनों ही अपनी एक दूसरे को तब तक एक अद्भुत वातावरण प्रदान करते हैं जब तक कि वे एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा न करने लगे, क्योंकि इसके बाद फिर वे दोनों ही टॉप पर जाना चाहते हैं। ऐसा इसलिए होता है कि वे दोनों ही जुनूनी तौर पर महत्वाकांक्षी भी होते हैं। हालांकि मकर राशि के लोग वृश्चिक राशि वालों के तीक्ष्ण स्वभाव की आलोचना भी करते हैं। मकर राशि के लोग सोचते हैं कि हर समय इतना उत्तेजित रहना अपने समय और ऊर्जा की बर्बादी मात्र है। वृश्चिक राशि के लोग मकर राशि वालों का आकलन करते हैं और उनकी संवेदनहीनता को बड़ी व्यग्रता से देखते हैं। हालांकि ये सब उनके व्यवहारिक मस्तिष्कों और वांछित लक्ष्यों की तुलना में बहुत ही छोटी चीजें हैं। एक बार जब वे अपने अलग अलग रास्तों पर आगे बढ़ने की मूर्खतापूर्ण हरकतों से ऊपर उठ जाते हैं, तब वे अपनी रणनीतियों से मिलकर अंतिम परिणाम तक पहुंचते हैं और बेहतर तरीके ढूंढने लगते हैं। इन दोनों का आपसी संबंध कभी कभी एक प्रकार से अटक सा जाता है और फिर उन दोनों को इसे फिर से रोमांचक बनाने के लिए एक साथ मिलकर जोर लगाना पड़ता है। ऐसा करने के दौरान इनके बीच का यह बंधन और अधिक मजबूत बन जाता है।